नोट भी दे तो वोट न उसको देना। सर पे पट्टी वाला चंदर है साहब, नया अप्रेंटिस। मेरी टांग है, मैं इसको हिलाऊं या नचाऊं तुमसे मतलब है? और नहीं हिलाऊंगा तो लोग मुझे मरा हुआ समझ के शमशान घाट में पटक आएंगे। दोस्तों, अभिनेता असरानी को हमने न जाने कितनी फिल्मों में कॉमेडी करते देखा है, चरित्र भूमिकाएं निभाते देखा है, लेकिन आज उनके बारे में मैं एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उनका एक हिडन टैलेंट भी है जिसको बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। क्या है वो टैलेंट, आप जानना चाहते होंगे तो बताती हूँ, लेकिन पहले दुआ सलाम तो हो जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अभिनेता असरानी के बारे में। असरानी जी ने बहुत सी फिल्मों में कॉमेडी परफॉर्मेंसेस दी हैं। असरानी जी का असली नाम है गोवर्धन असरानी। अभिनय के अलावा उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। 70 और 80 के दशक में वो एक प्रमुख हास्य कलाकार हुआ करते थे। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं भी निभाई हैं। उनके कुछ यादगार रोल की बात करें तो शोले में उनके रोल को भला कौन भूल सकता है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर याद है आपको? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। इसके अलावा फिल्म चुपके चुपके में उनका किरदार भी यादगार है। PK श्रीवास्तव का रोल उन्होंने किया था। अबे साले तू! वो भी बहुत ही पॉपुलर रोल था। फिल्म अभिमान में भी उन्होंने बहुत खूबसूरत भूमिका निभाई है। नहीं बाबा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो जी में आए कीजिए, समझे ना? ऐसे न जाने कितनी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल निभाए हैं। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के वो पसंदीदा कलाकार थे। उनकी काफी सारी फिल्मों में वो काफी अच्छे अच्छे रोल निभाते नजर आए हैं। चंदर का नाम क्या? जा चंदर का नाम पूछ गया उसको। मिसिस सिन्हा कुछ नाटी हो गई है। मिस अडवाणी शायद ठंडी हो रही थी, हमने पी ली। रख दे चाय। फिर हवा भर गई, पकड़ पकड़ में गुब्बारा हो गया। और ऋषिकेश मुखर्जी साहब की ही एक फिल्म थी आलाप, जो 1977 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था खुद ऋषिकेश मुखर्जी और NC सिप्पी साहब ने। डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और इस फिल्म का संगीत दिया था जयदेव जी ने और गीत लिखे थे राही मासूम रजा जी ने। फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, रेखा, असरानी, ओम प्रकाश, फरीदा जलाल और एक विशेष भूमिका में थी छाया देवी जी। ये एक म्यूजिकल फिल्म थी। एक ऐसे नौजवान की कहानी थी जो एक संपन्न परिवार से है, लेकिन वो संगीतकार बनना चाहता है। संगीत में उसकी रुचि है। पिता उसकी इस रुचि को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने परिवार से विरोध करके संगीत सीखता रहता है। फिल्म में असरानी एक बहुत ही प्रमुख भूमिका में थे। वो अमिताभ बच्चन के मित्र बने हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में असरानी जी ने 2 गीत गाए थे और बहुत बढ़िया गाए थे। असरानी जी बताते हैं कि उन्हें ये गीत गाने का मौका कैसे मिला। दरअसल ये गीत गाने वाले थे किशोर कुमार, लेकिन किसी वजह से किशोर कुमार जी रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंच पाए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में संगीतकार जयदेव जी उनका इंतजार करते रहे, लेकिन किशोर कुमार जी नहीं आए। जयदेव जी को बहुत गुस्सा आ गया। ऋषिकेश मुखर्जी जी को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि किशोर कुमार ने उनकी फिल्म के संगीत को तवज्जो नहीं दी है। वो सभी किशोर कुमार जी से नाराज हो गए। इस गीत में असरानी जी को भी कुछ पंक्तियां गानी थी। उन्होंने कहा कि कितनी देर इंतजार करेंगे, मुझे जाने दीजिए, मैं अपना पार्ट रिकॉर्ड करवा देता हूँ। किशोर कुमार जी जब आएंगे तो आप उनसे पूरा गाना गवा लीजिएगा। लेकिन जयदेव जी ये बात जानते थे कि असरानी जी खुद भी काफी अच्छा गाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं रुको, अब ये गाना तुम गाओगे। असरानी जी ने कहा कि मैं कैसे गा सकता हूँ, इस गीत को तो किशोर कुमार गाने वाले हैं। लेकिन जयदेव जी ने कहा कि नहीं, अब ये गीत तुम गाओगे। असरानी जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं ही गा देता हूँ। असरानी जी ने इस गीत को गाया और क्या खूब गाया है, आप सुनिए जरा। अरे बिनती सुन ले तनिक नटे खट गोरी मोरी, पेड़ पे चढ़ा बैठा गोकुल का छोरा। संगीतकार जयदेव जी और ऋषिकेश मुखर्जी जी
असरानी जी की गायकी से इतने प्रभावित हुए कि इसी फिल्म का एक और गीत जो असरानी जी पर ही पिक्चराइज किया जा रहा था वो भी उन्होंने असरानी जी की आवाज में ही रिकॉर्ड कराया, उनसे ही गवाया। रामा डर लागे अपनी उमरिया से, ओ रामा डर लागे। असरानी जी मुझे लगता है कि अगर संगीत के इंटरेस्ट को परस्यू करते आगे भी गाते रहते तो वो एक बहुत ही उम्दा गायक बन सकते थे। जबरदस्त उनमें गायकी का टैलेंट है। आपको क्या लगता है? आप मुझे ये बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस फिल्म के अलावा उन्होंने एक और फिल्म में भी गाना गाया था किशोर कुमार जी के साथ। फिल्म थी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और इसका एक बड़ा ही सुपरहिट गीत था मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। इस गीत में भी कुछ पंक्तियां असरानी जी ने ही गाई हैं। सुनिए इस गीत को और बताइए कि उनकी गायकी आपको कैसे लगी। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, झूठ मत बोल, हाँ नहीं जा रहा। तो दोस्तों ये था आज का फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।